आज से देसी कक्षा के इस चैनल पे, ठीक, इस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक, 10th क्लास की फिजिक्स। अब 10th क्लास की फिजिक्स में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध। वास्तव में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर इंक्लूडेड है। ठीक, और हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा हम लोग इस पर ज्यादा बात करेंगे। और आज से ही हमारा फिजिक्स का क्लास इस चैनल पे, ठीक है ना, फिजिक्स का क्लास भी 10th क्लास का शुरू हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, वास्तव में क्या है कि ये कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। तो कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन में जैसा कि हम लोगों ने देखा या देख रहे हैं कि 10th वालों का पेपर क्या हो गया है, 10th वालों का पेपर पोस्टपोन हो गया है। और जो 9th क्लास का जो अपना बच्चा था, जो 9th क्लास का बच्चा था, उसका भी पेपर लगभग खत्म हो गया है, या यूं कह लो कि वो स्कूल वाले अपना लगभग करा चुके हैं और 10th वालों का पेपर पोस्टपोन हो चुका है। तो 9th का बच्चा भी अब 10th में आके ये वीडियोस देख सकता है और अपनी स्टडी यहां से बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है। और 10th का बच्चा जो पढ़ चुका है, जिसको एग्जाम देना है, वो भी इसको पढ़ेगा। ठीक है, वो भी इसको पढ़ेगा। इसलिए हमने ये सोचा कि जैसे अगर वो क्लास में पढ़ चुका है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांस बातें करेंगे। ठीक है, मतलब क्लास की तो बातें अपन करेंगे ही इसमें, लेकिन साथ में हम लोग थोड़ा सा एडवांस बातें करेंगे कि जैसे उसको थोड़ा सा जेई का टच, ठीक है ना, जो जेई का टच है, जो जेई मेंस में हम लोग या जेई एडवांस में थोड़ा थोड़ा जो टच दिया जाता है, वो वाला टच हम लोग यहाँ पे लेते रहेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वाला कोर्स डिजाइन किया हूं कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा जो इस समय 10th में रन कर रहा था और उसका पेपर कैंसिल हो चुका है, वो भी इसमें पूरी तरह से एंजॉय करेगा। और वो बच्चा जो भी 9th से 10th में आया है, ठीक है, जो 9th से भी 10th में आया है, वो तो फुल्ली एंजॉय करने वाला है इस कोर्स को। तो बिल्कुल तुम लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लो। बस जो जो चीजें पढ़ाई जाए उसको ध्यान से कैप्चर करते जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, एक गुड नोट्स तैयार करते चलो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी, हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, सीधे से हम तुम्हें बता रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज में हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं इसमें। ठीक है, इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे। जहां पे तुम्हें जरूरत होगी वीडियो पॉज करके उसको अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ये चीज होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल पार्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो वास्तव में होता क्या है, वास्तव में हमारा कोई भी टॉपिक अपना तब बनता है जब हम उस पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ठीक है ना, जब हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स बनाते हैं तब हमें ये जाके पता चलता है, अच्छा ये पॉइंट्स इस तरीके से हम इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज चार्ज। आज हम लोग चार्ज शुरू करेंगे और चार्ज के बारे में लगभग पूरी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। चार्ज इसको कहते हैं हिंदी में आवेश। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। देखो वास्तव में चार्ज क्या है, वास्तव में चार्ज क्या है, इस पर जब आप, है ना, अच्छी अच्छी बुक्स में पढ़ेंगे, जैसे एस.सी. वर्मा की बुक में पढ़ेंगे या रजनी हॉलिडे की बुक में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी डिफिनेशन उसमें देखने को मिलेंगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। जैसे एस.सी. वर्मा में क्या लिखा गया है कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मास की तरह ही एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो अब इतना लिखने से तो अपन को नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक, इतना लिखने से अपन को बोर्ड में तो नंबर नहीं मिलने वाला। तो बोर्ड की भी डिफिनेशन अपन पढ़ेंगे और उसके पीछे की रियलिटी भी जानेंगे। ठीक है, तो वास्तव में देखो, जब हम लोग मटेरियल्स की बात करते हैं, जब हम लोग मैटर्स की बात करते हैं, तो मैटर्स में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती गई, वैसे वैसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को जानते गए। ठीक है, वैसे वैसे हम ऐसे पार्टिकल्स को जानते गए जिससे मिलके मैटर बना होता है। फिर हम लोग देखो पिछले 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके वो पर्टिकुलर एटम बना होता है, जिनसे मिलके पर्टिकुलर एटम बना होता है। अब देखो, जब दो पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, दो पार्टिकल होते हैं और अगर उनमें मास होता है, अगर दो पार्टिकल होते हैं, अगर उनमें मास होता है, सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चलो हमें बता दो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, हाँ या ना।
अब देखो ये इलेक्ट्रॉन 1 है और ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 2 है। तो वास्तव में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो मास क्या होता है, सबसे पहले मास भी जानो ना क्या होता है। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिनके कारण उन दोनों पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर जो होता है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इस तरीके से अगर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पिछले 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पार्टिकल्स है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है दैट इज Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है, ठीक है, एक आकर्षण बल काम करने लगता है। ठीक इसी प्रकार अब चूंकि हमारा टॉपिक ये तो है नहीं, हमारा टॉपिक मास तो है नहीं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है चार्ज। हमारा टॉपिक क्या है, चार्ज। तो चार्ज की सबसे पहले इंग्लिश वाले डिफिनीशन लिख लो, इंग्लिश वाले अपनी डिफिनीशन लिखो, या अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी तो जल्दी अगर हो जाए तो वीडियो पॉज करके आराम से लिखना। देखो चार्ज इज द, लिखो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच it experience and produce the electric and magnetic effect. ओके, अब वास्तव में क्या हुआ कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जैसे मास नहीं होता है वैसे ही चार्ज भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है। हिंदी मीडियम वाले लिख लो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं, उसे चार्ज कहते हैं। अब आगे और लिख लो कि चार्ज जो होता है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वर्ड Q, लेटर Q, इसको Q से डिनोट करते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है ना, SI मात्रक या यूं कह लो SI यूनिट क्या होती है, वो कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, चलिए बताओ, कमेंट में जाके इसको लिखना, ठीक है, इसको क्या करना, कमेंट में जाके लिखना और हमें बताना, ठीक है। ये चीज मैं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि चार्ज की वजह से करंट आता है, करंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करंट पे डिस्कस करेंगे तो वहां से तुम्हें ये भी बताएंगे कि चार्ज जो होती है वो सदिश है या अदिश है, वेक्टर है या स्केलर है, ठीक। अगर तुम्हें अभी पता हो तो उसको क्या करना, उसको तुम बताने की कोशिश करना हमें कमेंट। विद्युत आवेश जो होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, विद्युत आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कैपिटल Q भी लिखा जाता है। इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक या यूं कह लो SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है, उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में एक बात और याद रखो कि यह एक सदिश नहीं, यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है, या यूं कह लो यह एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक, या एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो अगर हमें नंबर उठाना है तो हम क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो, अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज चार्ज और चार्ज के बारे में कुछ हमें बताओ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग वो डिफिनीशन लिख देंगे पूरी। सबसे पहले डालेंगे
चार्ज, और वो पूरी डिफिनेशन लिख देंगे। ठीक, डिफिनेशन वो जो पहले बताया वो पूरी डिफिनेशन लिखने के बाद उसके जस्ट बाद आओ, उसके बाद लिखो कि इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखो कि यह एक क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, 1 2 3 पॉइंट हो गया। फिर लिखो कि Q इजिकल टू, अब यहाँ पे एक फार्मूला लिख दो, यहाँ पे फार्मूला लिख दो। Q इजिकल टू क्या होता है, Q इजिकल टू होता है NE। क्या होता है, NE। अगर किसी भी मैटर में अगर हमें Q कैलकुलेट करना हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे Q इजिकल टू NE। Q इजिकल टू NE। अब देख लो कि इसमें N क्या है, इसमें E क्या है, इसमें Q क्या है। तो Q इजिकल टू अगर NE होता है तो Q क्या है, चार्ज है। क्या है, चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी मीडियम वाले भी या इंग्लिश मीडियम वाले हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पदार्थ में। उसके बाद E क्या है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या, कूलम। ठीक, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। भैया ये क्या है ना कि Q बराबर NE बता दे, उसको तो हमारा टलेंगे, लेकिन अब Q बराबर NE का हमें फील ही नहीं आ रहा है। ठीक, कि क्या है ये 1.6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज। तो चलो देखो एक क्वेश्चन तुम्हें जबरदस्त करवाते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाते हैं, उससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में Q क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम कैसे वर्क करेगा। तो ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो, बढ़िया सा एक क्वेश्चन में कहा कि अरे भैया क्या हुआ कि आपने Q बराबर ना, आपने Q इजिकल टू NE बता तो दिया। ठीक, Q इजिकल टू NE बता दिया, चार्ज की डिफिनेशन भी बता दी, लेकिन फील नहीं आया यार अभी, है अभी हमें फील नहीं आया। कैसे, मतलब कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश मीडियम वाला। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तुमको बताया ना, तुमको बताया था कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश की जो यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है, कूलम होती है ना। तो अगर एक कूलम चार्ज, अगर एक कूलम चार्ज तुम्हें चाहिए, अगर एक कूलम चार्ज तुम्हें चाहिए तो एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो ये पॉज करके ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अपन इस पे काम करें। ठीक, नोट कर लिए। अब देखो Q इजिकल टू NE हमें फार्मूला पता है, हमें क्या पता है, Q इजिकल टू NE हमें फार्मूला पता है। Q इजिकल टू NE अगर हमें फार्मूला पता है तो ध्यान से देखो Q की वैल्यू कितनी दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है 1 कूलम। ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो N इजिकल टू हमसे पूछा जा रहा है, और E की वैल्यू अपन को पता है। E की वैल्यू क्या है, अपन को पता है, कितना होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चा हमें ये बता दो कि यहां से अगर N निकालना चाहोगे, अगर यहां से N निकालना चाहोगे तो तुम कर नहीं सकते हो कि N इजिकल टू Q अपॉन E, N इजिकल टू Q अपॉन E। तो चलो आ जाओ Q 1 दिया गया है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, माइनस 19। अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट होगा। हम जानते हैं, पढ़ाते समय हमने देखा भी था कि कई बच्चे क्या कर रहे थे, कई बच्चे ये भी नहीं जान पा रहे थे कि अगर ये माइनस का साइन है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19 है, 10 टू द पावर अगर माइनस 19 है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो पता क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 अपान 1.6। ये वाला दशमलव हटाने के लिए क्या करो, ऊपर 0 लगा दो। ठीक, पक्का कर लोगे ना। अब चलो आ जाओ हमारे साथ, इसमें भाग लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 दशमलव लगा लो पहले, और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 4 16 दूना 32, फिर 16 पंचे 80 गुणे 10 टू द पावर 19। अब एक इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर। अब चूंकि इसको यहां ले आए हो, एक राइट हैंड ले जा रहे हो तो एक
10 की पावर कम हो जाएगी। ये सब ध्यान देना, क्योंकि यही सारी बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हो गया होगा कि अच्छा ये होता है कि अगर एक कूलम चार्ज हमें चाहिए होगा, अगर एक कूलम चार्ज हमें चाहिए होगा तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। कम ऑन मेरे साथ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें पड़ेगी अगर हमको एक कूलम चार्ज चाहिए होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होता है, छोटी मोटी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अपन को तो निकालना आ गया, ठीक है, अपन को निकालना आ गया। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अब कुछ और अच्छे और एडवांस क्वेश्चन इसमें करेंगे, जिससे कि बोर्ड वालों को तो फायदा हो ही हो, साथ में अगर हम किसी ओलंपियाड वगैरह में बैठने वाले हैं, साइंस ओलंपियाड में, या मान लो कि कल को फिजिक्स ओलंपियाड में बैठोगे, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि यहीं से शुरू होंगे, हम लोग वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो तुम लोग क्या करना कि 10th क्लास का जो ये वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली है फिजिक्स की, इसको बिल्कुल स्किप मत करना और एक एक लेक्चर तुम सारे लोग देखो, मजा आएगा भयंकर। ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि भयंकर मजा आएगा, ठीक है। तुमसे मैंने पहले ही कहा कि तुम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, वो टॉपिक तुम्हारा उतना ही अपना होता चला जाएगा। तो चलो कम ऑन, एक क्वेश्चन आओ। What is the value of charge on a body which carries 20 excess electrons? तो सुनो ध्यान से, हिंदी मीडियम वाले आराम से सुनो, उसको लिख लो कि अगर कोई बॉडी है, अगर उस पे 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं तो, अगर 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं तो चार्ज की वैल्यू बताओ, आवेश की क्या बताओ, वैल्यू बताओ, आवेश का मान बताओ। तो चलो हमें बताओ कि देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, कोई फिजिक्स का एक रूल बना लो कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखो कि हमें क्या क्या पता है और किस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कनेक्ट कर लेगा। तो चलो देखो, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, पॉज करके तुम लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, और क्वेश्चन लिखने के बाद अब देखो, अब यहां पे तुम्हें क्या पता, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बोले तो n की वैल्यू कितना, 20 क्या इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तुम तो पूरा लिख दे, मैं तो अभी कंफ्यूज हो गई, ELECTRONS इलेक्ट्रॉन्स। इंग्लिश में लिखने की कोई दिक्कत नहीं यार, हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता, बशर्ते थोड़ा सा मेंटालिटी का फर्क होता है। थोड़ा सा धीरे धीरे क्या करो ना, अपनी मानसिकता बनाओ कि हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता है। धीरे धीरे हिंदी वाले भी इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना शुरू कर दोगे। चलो, n इक्वल टू क्या होता है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, और अगर इस पे 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए हो तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, या चार्ज की वैल्यू यही तो बतानी है। तो भाई अपन के पास क्या है, अपन के पास फार्मूला है ना, फार्मूला Q इक्वल टू क्या है, NE है, Q इक्वल टू NE है। Q तुम्हें मालूम करना है, Q तुम्हें पता करना है, तो N की वैल्यू तुम्हें 20 दी गई है और E की वैल्यू भैया तुम्हें पता ही है, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो सीधे से आ जाओ ना, मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूना 32 और 1 0। देखो फिर से यहाँ पे एक दशमलव है, ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, ठीक, ये दशमलव इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि ये वाला दशमलव यहाँ अगर लाना चाहोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 3.2 इंटू 10 टू द पावर। अब ये क्या था, -19 है, तो एक लेफ्ट आ गया, तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -18। अब कहोगे अरे भैया आपने कहा एक बढ़ जाएगा और आप घटा दिए, तो देखो ध्यान से, ये -19 है, ये क्या है, -19 है, इसमें एक जोड़ो, +1 करो, क्या आएगा, अरे यार बताओ ना, -18 आएगा ना। तो -18 बड़ा है कि -19, बेसिक मैथमेटिक्स भी अपन पढ़ रहे साथ साथ, -18 बड़ा है कि -19, अरे यार गलत बोलो यार, -18 नहीं,
-19 नहीं, -18 बड़ा है, ठीक है। हाँ, ये चीज अगर तुम्हें पता था तो बहुत अच्छा, और नहीं पता था तो ये चीज नोट कर लो कि -18 बड़ा है और -19 छोटा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3.2 इंटू 10⁻−18 क्या कूलम, क्योंकि चार्ज निकाले ना अपन, चार्ज निकाले हैं। ओके, तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। और ये चार्ज, अभी बताओ कि चार्ज में थोड़ा सा ग्रिप आना फील हुआ कि नहीं? कुछ मजा आना शुरू हुआ? बस चलो ठीक है, ऐसे ही